जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। राम के राज्य अभिषेक का समाचार पाकर देवताओं में व्याकुलता छा गई। देवता दैत्यों से बहुत परेशान थे। राम के हाथों ही उनका विनाश संभव था। यदि राम राजा बन जाते तो उनका विनाश कौन करता। देवतागण ने सरस्वती जी के पास जाके उनके चरण पकड़ लिए और कहा, आप ऐसा कुछ करिए जिससे श्री राम राज्य को त्याग कर वन चले जाएं और हम देवताओं का कार्य सिद्ध हो। यह कार्य आपसे ही संभव है माते। सरस्वती जी बहुत दुविधा में पड़ गई। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर देवताओं के हित के लिए अंततः वे मान गई और अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गई। उन्हें भी लगा कि राम के हाथों राक्षसों के वध से सारा जगत सुखी होगा। अयोध्या में सरस्वती जी को कैकई की मंथरा नामक दासी मिली और उन्होंने उनकी बुद्धि फेर दी। मंथरा ने देखा कि नजर सजा हुआ है, सुंदर मंगलमय बाजे बज रहे हैं। उसने पूछा, ये कैसा उत्सव है। रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। मंथरा बचपन से ही कैकई के साथ थी। मंथरा ने कैकई को माँ का प्यार दिया था। दशरथ और कैकई के विवाह होने के पश्चात मंथरा अयोध्या आ गई थी। वह कैकई के अत्यधिक निकट थी। नाटी, धूर्त, कुबड़ी मंथरा कैकई के पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। कैकई भी उस पर अत्यधिक विश्वास करती थी। प्रसन्न कैकई राम के राज्याभिषेक के लिए तैयार हो रही थी। तभी तमतमाती हुई क्रोधित मंथरा उसके कक्ष में पहुंची। कैकई ने मंथरा से उसकी नाराजगी का कारण पूछा। अपनी नाराजगी का कारण मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को बताया। कैकई अचंभित थी। मंथरा ने सही अवसर समझकर कैकई के मन में विष घोलना शुरू किया। उसने कैकई को विश्वास दिलाया कि राम के राज्याभिषेक के पश्चात भरत कहीं का नहीं रहेगा और कौशल्या उससे नौकरानी जैसा व्यवहार करेगी। मंथरा रानी कैकई के पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। वह योजना बनाने लगी। उसे अचानक कैकई को दिए गए दशरथ के 2 वरदान याद आए। कई वर्ष पूर्व देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। इंद्र ने दशरथ को देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए बुलाया था, क्योंकि दशरथ अपने रथ को 10 दिशाओं में ले जाने में प्रवीण थे। पर इस युद्ध में दशरथ के रथ का धुरा टूट गया और चक्का निकलने ही वाला था। कैकई ने तब अपनी उंगली डालकर चक्का निकलने से बचाया। दशरथ घायल होकर बेहोश हो गए। कैकई ने सारथी बनकर रथ संभाला और धुरा में उंगली डाले डाले रथ चलाते हुए दशरथ को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाल लाई। वस्तुतः उसे ऋषि का वरदान होने के साथ हाथ बहुत मजबूत थे। होश में आने पर दशरथ ने कैकई से प्रसन्न होकर 2 वर मांगने के लिए कहा। कैकई ने कहा कि वह 2 वर उधार रहे, समय आने पर वह अवश्य मांगेगी। मंथरा ने कैकई को उन वचनों को दशरथ से मांगने की सलाह दी। राजा दशरथ को कैकई के कोप भवन में होने की सूचना मिली। कुछ ही देर बाद राजा अपनी प्रिय रानी से मिलने उसके महल में गए। उन्होंने शोक संतप्त रानी को खुले बालों के साथ भूमि पर पड़े हुए देखा। उन्होंने कारण जानना चाहा। मंथरा की बात मानकर कैकई ने राजा उनके दिए हुए 2 वरों की याद दिलाई। राजा तुरंत वरदान देने के लिए तैयार हो गए। कैकई ने कहा कि पहले वर में वह भरत का राज्याभिषेक चाहती है, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही राजा सकते में आ गए। उन्होंने कैकई को बहुत समझाया, पर उन्हें अपना वचन भी निभाना था। राजा दशरथ इस दर्द और सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और बीमार होकर बिस्तर से लग गए। दुखी राजा को याद आया कि जब वह युवा थे तब एक अंधे ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। संभवतः श्राप सत्य हो रहा था। उस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। राजा दशरथ अपनी युवा अवस्था में शिकार के लिए गए हुए थे। एक युवक नदी किनारे एक पात्र में पानी भर रहा था। भूलवश दशरथ ने उसे हिरण समझकर उस पर बाण चला दिया। बाण लगने से युवक की मृत्यु हो गई। वह युवक श्रवण कुमार था।
मरने से पहले उसने दशरथ को अपना नाम बताकर कहा कि वह अपने अंधे प्यासे माता पिता के लिए जल भर रहा था। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दशरथ जल भरा पात्र लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए और उनके पुत्र की मृत्यु की सूचना उन्हें दी। श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता ने क्रोधित होकर दशरथ को श्राप दिया कि एक दिन वह भी पुत्र के वियोग में दुखी होगा और उसी दुख में उसका अंत हो जाएगा। कैकेयी के महल में शोक संतप्त होने पर दशरथ को वह श्राप याद आया और वह समझ गए कि राम उनकी गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है। बोलिए जय श्री राम।